इन्वेस्टिंग इज वन ऑफ द बेस्ट पैसिव इनकम सोर्सेस। इस वीडियो में बात करने वाले हैं सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में एंड उनसे आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आपको सच में अमीर बनना है तो आपको इन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में जानना चाहिए एंड अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशुमन। बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है एंड बोरिंग लग सकता है, लेकिन अगर आप इसे पूरा देखते हो तो ये वीडियो आपकी काफी हेल्प करेगा। इन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस का यूज करके आप अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर पाओगे। एंड विद दैट बीइंग सेड, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में बात करने से पहले दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट है रिस्क वर्सेस रिटर्न। इन्वेस्टमेंट करते वक्त हमेशा आपके साथ में एक रिस्क जुड़ा रहेगा अपने पैसे को खोने का, बट आप जितना ज्यादा रिस्क लोगे उतना ज्यादा आपको रिटर्न मिलने के चांसेस होता है, बट आप अपना पैसा खो भी सकते हो। सेकेंड है डाइवर्सिफिकेशन। कभी भी अपना सारा पैसा सिर्फ एक जगह पे इन्वेस्ट मत करो, हमेशा उसे कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करो। इससे लॉस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इन दो चीजों का ध्यान रखना एंड अब बढ़ते हैं इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की तरफ। फर्स्ट नंबर पर है एफडी एंड आरडी। एफडी स्टैंड्स फॉर फिक्स्ड डिपॉजिट एंड आरडी स्टैंड्स फॉर रिकरिंग डिपॉजिट। पहले बात करते हैं एफडी के बारे में। अगर आपके पास में एक लमसम अमाउंट है तो आप उसे बैंक में ले जाकर एक एफडी खुलवा सकते हो। एक फिक्स ड्यूरेशन के लिए आपको पैसा बैंक के पास में रखना पड़ेगा। बदले में आप 3 से 6% तक का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो, डिपेंडिंग अपन आपने कितने टाइम के लिए वो एफडी खुलवाई है। नाउ आई नो कि बैंक की एफडी में डेफिनेटली रिटर्न काफी कम होता है, इसीलिए आप एनबीएफसीज में भी एफडी खुलवा सकते हो। एनबीएफसी स्टैंड्स फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। एग्जाम्पल है इसके बजाज फाइनेंस, पीएनबी हाउसिंग एक्सेट्रा। यहाँ पर आपको 7.5 से 8% तक का रिटर्न मिल जाएगा, बट सिर्फ टॉप एनबीएफसीज में ही एफडी खुलवाना। तो ये तो बात हो गई एफडी की। अब बात करते हैं आरडी की। अगर आपके पास में एक लमसम अमाउंट नहीं है तो आप एक आरडी खुलवा सकते हो। हर महीने आपके बैंक अकाउंट से एक अमाउंट दैट कुड बी एज लो एज ₹100 कटता रहेगा एंड सेव होता रहेगा, जिस पर आपको रिटर्न मिलेगा। एंड इसमें भी आप सेम एफडी जितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। एफडी एंड आरडी दोनों ही लो रिस्क लो रिटर्न ऑप्शन है। सेकेंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है लिक्विड म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, उनमें से एक है लिक्विड म्यूचुअल फंड। इसमें आप अपना पैसा बेसिकली एक म्यूचुअल फंड कंपनी को देते हो, जहाँ का फंड मैनेजर आपका पैसा अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है। बॉन्ड्स क्या होते हैं ये हम अगले पॉइंट में समझेंगे। अभी के लिए आप इतना जान लो कि ये बॉन्ड्स शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स होते हैं जिससे लिक्विडिटी बनी रहती है। अब लिक्विडिटी क्या होती है? तो ज़्यादा लिक्विडिटी का मतलब ये है कि आप अपना पैसा कभी भी डाल के कभी भी उससे बाहर निकाल सकते हो, जैसा सेविंग्स अकाउंट के साथ में होता है। सेविंग्स अकाउंट जितनी लिक्विडिटी तो नहीं होती है, बट उसके काफ़ी क्लोज रहती है। एंड इसमें पैसा इन्वेस्ट करने का फायदा ये रहता है कि इसमें आप एफडी जितने रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो, इसमें आप 4.5 से 7% के बीच में रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो भी लिक्विडिटी मेंटेन करते हुए, जो एफडी एंड आरडी के केस में नहीं होता है। एंड ये भी एक लो रिस्क लो रिटर्न ऑप्शन है, बट इसमें रिस्क थोड़ा सा एफडी से ज्यादा होता है। थर्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है बॉन्ड्स। बॉन्ड्स को अगर मैं एकदम आसान तरीके से समझाऊं तो बेसिकली आप लोन दे रहे हो किसी कंपनी को या गवर्नमेंट को, जो भी वो बॉन्ड इशू करती है एक फिक्स टाइम के लिए। एंड क्योंकि आप लोन दे रहे हो तो बदले में आपको मिलेगा इंटरेस्ट। इसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 7 से 10% तक का रिटर्न। ये भी थोड़ा बहुत एफडी जैसा होता है, बट इसमें रिस्क ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर आपने गलत कंपनी का बॉन्ड ले लिया एंड वो कंपनी डूब गई तो आपको लॉस हो जाएगा। इसीलिए बॉन्ड लेने के पहले कंपनी के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फोर्थ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हम इंडियंस का फेवरेट है। मैं बात कर रहा हूँ गोल्ड की। गोल्ड एक कमोडिटी है जिसकी वैल्यू टाइम के साथ में बढ़ जाती है। इसकी प्राइस डिसाइड होती है इसके डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर, इसीलिए इसके एग्जैक्ट रिटर्न्स प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल काम है। बट हिस्टोरिकली इसकी प्राइस हमेशा बढ़ी है, इसीलिए एक अच्छा मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न ऑप्शन है। मैक्सिमम लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं इन फॉर्म ऑफ ज्वेलरी, बट उसमें होते हैं मेकिंग चार्जेस, प्योरिटी का इशू हो सकता है एंड चोरी का भी डर रहता है। इसीलिए गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। ये बॉन्ड्स आरबीआई इशू करता है। अगर आप इनमें इन्वेस्ट करते हो तो 8 साल के बाद में गवर्नमेंट आपसे बॉन्ड वापस खरीद लेगी उस टाइम के गोल्ड प्राइस पर। इन बॉन्ड्स में ना कोई प्योरिटी का इशू होता है, ना मेकिंग चार्जेस होते हैं, एंड क्योंकि फिजिकल गोल्ड है ही नहीं तो चोरी का भी कोई डर नहीं होता है। इसके साथ में आपको हर साल 2.5% का इंटरेस्ट भी मिलेगा आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर। और तो और आप इन बॉन्ड्स को अपने डीमैट अकाउंट में भी ले सकते हो, एंड अगर आप इन्हें 8 साल के पहले बेचना चाहो तो स्टॉक मार्केट में बेच सकते हो। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 3 अभी लाइव है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इसमें इन्वेस्ट अभी कर सकते हो।
फिफ्थ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है स्टॉक्स। जब भी किसी कंपनी को पैसा रेज करना होता है एंड लोन ना लेना हो तो कंपनी बोलती है कि आप हमें पैसा दे दो, बदले में हम आपको शेयर दे देंगे। अब ये शेयर लेने से फायदा ये होता है कि अगर वो कंपनी फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करती है तो मार्केट में उसके शेयर की प्राइस बहुत बढ़ जाएगी एंड आप उसे बेच के प्रॉफिट बुक कर सकते हो। इसमें आपको सच में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। मैं मेरी बात करूं तो मुझे 45% तक का प्रॉफिट मिला है, वो भी सिर्फ 3 महीने में। एंड क्योंकि इतना ज़्यादा प्रॉफिट है तो रिस्क भी उतना ही ज़्यादा है। अगर आप किसी गलत कंपनी का शेयर ले लेते हो एंड वो कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस भी हो सकता है। एंड एक और चीज़, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के पहले ज़रूरी है कि आप सीखो स्टॉक्स कैसे पिक करते हैं। इसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आप इसके बारे में सीखना चाहते हो तो वेरसिटी नाम की एक ऐप है, उसे इंस्टॉल कर सकते हो। उस पर 2 कोर्सेज मैं रिकमेंड करता हूँ, जिसमें से एक है फंडामेंटल एनालिसिस एंड दूसरा है स्टॉक मार्केट बेसिक्स। सिक्स्थ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। अगर आप पहले से बहुत प्री ऑक्यूपाइड हो या फिर आप स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ना नहीं चाहते हो बट स्टॉक मार्केट में एक्सपोजर चाहते हो तो आप अपना पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर आप पैसा दोगे म्यूचुअल फंड कंपनीज को, या तो लमसम या फिर इन फॉर्म ऑफ SIP। मैं SIP रिकमेंड करूंगा। तो जो कंपनी के जो फंड मैनेजर है ना, वो पिक करेंगे स्टॉक्स एंड अगर वो स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको होगा प्रॉफिट। यहाँ पर रिस्क स्टॉक मार्केट से कम है एंड क्योंकि रिस्क कम है तो डेफिनेटली रिटर्न्स भी कम है। यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 10 से 15% तक के रिटर्न। एंड बेस्ड ऑन आप कितना रिस्क लेना चाहते हो, आप अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड्स के बारे में डिटेल तरीके से बात हम सेपरेट वीडियो में करेंगे। फाइनली 7th एंड लास्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है रियल एस्टेट। आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो प्रॉपर्टी के अंदर। टाइम के साथ उसकी वैल्यू बढ़ेगी तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। इसके अलावा आप इससे रेंटल इनकम भी कमा सकते हो, बट इसमें इन्वॉल्व होता है बहुत सारा पेपर वर्क, बहुत सारा रिसर्च करना ज़रूरी है। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। अगर आप इसके बारे में सीखना चाहते हो तो आप बुक्स ले सकते हो या फिर यूट्यूब पर भी देख सकते हो। सो ये थे सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। आई होप ये वीडियो किसी तरह से आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा। एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरी सारी फेवरेट पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड बुक्स दे दी है। इन बुक्स ने लिटरली मेरी बहुत हेल्प की है। आई हाईली रिकमेंड दीज बुक्स। आपको ये बुक्स पढ़नी चाहिए। एंड दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बेल नोटिफिकेशन आइकन पे भी क्लिक कर देना। कोई सजेशन, क्वेरी, स्पेसिफिक टॉपिक है जिस पर आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊं तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख दो। मिलते आने वाली वीडियोस में। बाय।